अब चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट्स। देखिए जो आपका एसी करंट होता है, एसी करंट होता है, इसके लिए हम लोग तीन सर्किट्स लेते हैं। पहला क्या है? प्योर रेजिस्टिव, दूसरा प्योर इंडक्टिव, सर्किट कह दीजिए इसको सर्किट। और बच्चों तीसरा होता है आपका प्योर कैपेसिटिव। ठीक, अब देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है? जिसमें आपका सर्किट में रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपका सर्किट ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब जब इसमें हम बच्चों एसी सप्लाई देंगे, ये एसी सप्लाई देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये एसी सप्लाई होगी आपकी। तो ये सर्किट आपका क्या कहलाएगा? प्योर रेजिस्टिव कंपोनेंट सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और अब हम बात करते हैं इंडक्टिव की। तो ये आपका एक इंडक्टर हो गया और इसको हम सप्लाई दी एसी, ये आपका एल हो गया और ये आपका सप्लाई हो। तो बच्चों ये सर्किट आपका क्या कहलाता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट। और जब यहां पे हम एक कैपेसिटर लगा देंगे और इसको हमने एक सप्लाई दी तो ये आपकी सप्लाई होगी, एसी सप्लाई। तो ये सर्किट आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। अब हम हर सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। स्क्रीनशॉट लेना हम लोग को ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया और इसको हमने एक सप्लाई दे दी। ये आपका हो गया। अब देखिए ये सर्किट आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। इंडक्टर के केस में क्या होता है बच्चों? देखिए तीन कंडीशन होती है, एक होती है यूनिटी कंडीशन, दूसरी होती है लैगिंग कंडीशन और तीसरी होती है आपकी लीडिंग कंडीशन। तो आपका जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है ये लैगिंग कंडीशन को फॉलो करता है। इट मीन्स इसमें क्या होगा कि हमने इसमें सप्लाई दी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जो वोल्टेज होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा। ये 90 डिग्री मतलब इस सर्किट में क्या होगा? वोल्टेज जो होगा आपका 90 डिग्री आगे चलेगा।
ठीक है। ठीक, तो अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि इसमें वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री आगे चलेगा। इट मींस अगर वोल्टेज का इक्वेशन ये है, ठीक, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, करंट क्या होगी आपकी 90 डिग्री पीछे चलेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। या इसको कह सकते हैं I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है लीड करता है, क्या करता है, लीड करता है, कितना 90 डिग्री, किससे, करंट से, करंट से। इसमें जो आपका वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री आगे चलता है। ठीक, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, लैगिंग कंडीशन। ठीक है, अगर हम इसका कर्व देखें, ग्राफ देखें तो कैसा होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और ये देखिए क्या होता है आपका पाई होता है, 0 होता है, ये आपका पाई होगा, ये आपका 2 पाई होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका V मैक्स हो जाएगा। क्लियर। अब करंट जो शुरू होगी कहां से शुरू होगी, यहां से पाई बाई 2 से। तो ये आपका ये आया और ये आया। सो ये जो आपकी थोड़ा गड़बड़ हो गया ग्राफ, तो थोड़ा देख लीजिए, ऐसे बनेगा, ये आपकी करंट होगी I मैक्स। तो देखिए दोनों डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जो दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस क्या है आपका, पाई बाई 2। यहां से 0 से होना चाहिए था, वोल्टेज आपका क्या है 0 से शुरू है, और करंट आपकी क्या है पाई बाई 2 से शुरू है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 90 डिग्री का होता है, और इसमें क्या होगा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता है या करंट 90 डिग्री पीछे की है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें जो पावर होती है, ठीक है, इस सर्किट में, इस पूरे साइकिल में, या कह सकते हैं इस सर्किट में जो पावर होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस पूरे साइकिल में क्या होगा, पावर जो होगी क्या होगी, 0 होगी। मतलब कह सकते हैं इस सर्किट में जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब आपका सर्किट में रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब इसमें आपका प्योर रेजिस्टेंस होगा। ठीक, आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, और इसको हमने एसी सप्लाई दे दी। ये आपका क्या होगा, इसका इक्वेशन V इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये आपका R हो गया, और इसमें करंट क्या फ्लो होगी आपकी, I करंट। क्लियर। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में
आपका जो करंट और वोल्टेज होता है वो सेम फेज में होता है। क्या होता है? सेम फेज में होता है। इट मीन्स ये अगर आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है, तो करंट भी क्या होगी यहाँ पे, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का अंतर होगा। cos फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक। अच्छा, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बेटा यूनिटी कंडीशन। क्या बोलते हैं? यूनिटी कंडीशन। ठीक, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिटी कंडीशन। मतलब अगर आपका वोल्टेज का इक्वेशन ये है तो करंट का क्या होगा? ये आपका वोल्टेज होगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो आपका I क्या होगा? I मैक्स साइन ओमेगा टी। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक, और इसमें क्या बोलते हैं? यूनिटी कंडीशन। ठीक, अगर हम इसमें पावर निकालें, ठीक, इसमें अगर हम पावर निकालें, इस सर्किट में पावर क्या होगी आपकी? ये होगी V मैक्स अपॉन रूट 2 इंटू I मैक्स अपॉन रूट 2। ठीक है, इसमें जो पावर होगी वो क्या होगी? V मैक्स बाय रूट 2 या I मैक्स अपॉन रूट 2, या कह सकते हैं इसको 1/2 V मैक्स I मैक्स। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि VRMS इक्वल टू क्या होता है? V मैक्स अपॉन रूट 2 होता है। सो और IRMS इक्वल टू क्या होता है बेटा? I मैक्स अपॉन रूट 2। तो इन दोनों की वैल्यू की जगह पे हम ये रख सकते हैं दोनों। तो पावर आपकी क्या आ जाएगी? P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। तो इस सर्किट में जो पावर होगी वो क्या होगी? ये होगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। आ रहा है? ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई। तो हमने क्या बताया कि दोनों के बीच में, दोनों सेम फेज में हो, दोनों सेम फेज में हो। इस फेज में वोल्टेज है तो इसी फेज में आपकी करंट है। तो जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी? ये हो जाएगी। ठीक, और इन दोनों का ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका I मैक्स, ये आपका V मैक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका I मैक्स, और ये आपकी पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी पावर। ये आपकी क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब अगला आपका है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब देखिए हम लोग बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब अब आपका जो सर्किट है उसमें आपका सिर्फ कैपेसिटर है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? कैपेसिटर, और ये आपकी सप्लाई देंगे। ये आपका कैपेसिटर होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका स्टैंडर्ड V मैक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये आपकी इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक, अब देखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, इसमें करंट आपकी लीड करेगी। इसमें क्या करेगी? आपकी करंट 90 डिग्री आगे चलेगी। इंडक्टर में क्या थी? करंट 90 डिग्री पीछे थी, इसमें करंट आपकी 90 डिग्री आगे चलेगी। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका करंट हो गया, ये आपका
वोल्टेज होगी, ठीक। और इनके बीच में डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। अब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? लीडिंग कंडीशन। इसको बोलते हैं लीडिंग कंडीशन। इट मीन्स बेटा अगर आपका वोल्टेज इतना है तो करंट आपकी कितनी हो जाएगी? I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब प्लस 90 डिग्री, मतलब इसमें करंट आपकी 90 डिग्री आगे है। एक मीन्स अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ बेटा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो। वोल्टेज का ये आपका बेटा क्या होगा? करंट वोल्टेज हो गया, ठीक। ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो आपकी करंट कहाँ शुरू होगी? यहाँ शुरू होगी, ठीक। मतलब जो आपकी करंट क्या है? पहले से शुरू है। तो ये आपका पाई बाई 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ लो, यहां से आपका वोल्टेज शुरू हुआ तो करंट आपकी क्या होगी? पाई बाई 2 पहले से शुरू हो गई, ठीक। समझ में आया? और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, ये भी पूछता है। तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में U इक्वल टू हाफ CV², ये भी याद रखना, ठीक। या 1/2 QV, ठीक। एक और होता है 1/2 Q²/C। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये भी आप याद रखिएगा। एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है। और इंडक्टर में क्या होती है? ये हो जाएगा इन कैपेसिटर, और अगर हम इंडक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा? U इक्वल टू 1/2 Li²। ये भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें जो पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। इसमें जो पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट CT में पावर क्या थी? V को P इक्वल टू VRMS IRMS, ये थी, ठीक। और प्योर इंडक्टिव में सर्किट में पावर क्या होगी? 0 होगी। और प्योर कैपेसिटिव में भी पावर आपकी क्या होगी? 0। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन को सोचा आप लोगों ने? कैसे, क्यों हुआ? नहीं, देखिए ध्यान से समझिए। कोई जगह बच रही है यहां ना? देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? BI cos phi होता है ना। तुम लोग मोटा मोटा समझो, अगर इसको तुम लोग करोगे तो बकायदा इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो इंटीग्रेशन, समाकलन पढ़ा है? नहीं पढ़ा, बायो से हो ना? ठीक, चलो। तो देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट था, तो वहां पे cos phi की वैल्यू क्या थी? 1 थी। मतलब cos phi इक्वल टू क्या था? cos 0 था। मतलब दोनों एंगल क्या था? cos 0 था। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी 1 होती है। तो पावर आपकी क्या हो गई? ये होगी V को बोलते हैं VRMS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? VRMS इंटू IRMS। क्लियर है इतना?
अब देखो अगर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें उसमें cos फाई क्या था 90 डिग्री था, cos 90 था ना दोनों के बीच 90। तो यहाँ पे अगर हम P इक्वल टू वी आई कॉस 90 रखेंगे तो क्या रहेगा 0 हो जाएगा नहीं पावर, तो कैपेसिटी में पावर 0 हो गई। इसी तरह इंडक्टर में भी 90 था वहां भी 0 हो जाएगी। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ पावर ये होती है, बाकी दोनों में क्या होगी 0 0 होगी। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने आपको तीनों सर्किट के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट के बारे में